अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लेक्चर नंबर 18 में मैं आप सारे बच्चों को फ्यूचर विजन के प्लेटफॉर्म से वेलकम करता हूँ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं और उसकी हमने आज जेनेटिक बेसिस डिस्कस करनी है। इससे पीछे हमने ये देखा है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट एक जैसा नहीं आता। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसमें F2 जनरेशन जो है 3:1 का रिजल्ट देती है, जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें जो F2 जनरेशन है वो 9:3:3:1 आ रहा है। छोटा सा फ्लो चार्ट बोर्ड पे बनाते हैं और आज हम जेनेटिक डिस्कस करेंगे, इसकी बेसिस को डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे मेंडल ने जब दो दो प्लांट्स की क्वालिटीज़ को इकट्ठा डिस्कस करना शुरू किया, सीड कलर और सीड शेप को जब उसने एट अ टाइम डिस्कस किया तो उसने क्या देखा। सबसे पहले जब एक राउंड प्लांट का क्रॉस जो येलो कलर का भी था क्रॉस करवाया गया एक रिंकल ग्रीन प्लांट से। पी के अंदर मटर का जो प्लांट है उसमें राउंड ग्रीन प्लांट का क्रॉस राउंड येलो प्लांट का क्रॉस रिंकल ग्रीन से जब करवाया गया तो F1 जनरेशन जो होती है उसने हमें जो रिजल्ट दिया दैट वाज राउंड येलो, क्योंकि राउंड रिंकल पे डोमिनेंट था और येलो कलर जो है वो ग्रीन पे डोमिनेंट था। तो जो नए प्लांट्स आए थे वो राउंड और येलो थे, 100% डोमिनेंट क्वालिटीज रखते थे। ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी ऐसे ही हुआ था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी ऐसे ही होता है कि राउंड को रिंकल से मिलाएंगे सारे प्लांट्स राउंड होंगे, येलो को ग्रीन से मिलाएंगे सारे प्लांट्स येलो होंगे, बिकॉज राउंड और येलो दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। यह है F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन से F2 निकाली गई तो एक हमारा बच्चों एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, वो मैं एक साइड पे लिखता हूं जो नहीं आया। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था कि हमारे पास जो प्लांट्स आते वो राउंड और येलो आते जिनकी रेशो होती 3, और रिंकल और ग्रीन प्लांट्स आते, रिसेसिव क्वालिटीज वाले प्लांट आ जाते जिनकी रेशो होती 1:3 का रिजल्ट आना चाहिए था। दैट वाज आवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट जब F2 का निकाला गया इट वाज सरप्राइजिंग। 2 पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, राउंड येलो रिंकल ग्रीन, वो तो आए। 2 नए कॉम्बिनेशंस पैदा हो गए, 2 ऐसे सीड्स भी आ गए जो पहले कभी क्रॉस में नहीं थे। वो राउंड और ग्रीन थे, रिंकल और येलो थे। ये दोनों मैं यहाँ पे रेड कलर से शो कर रहा हूँ। रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आया। हमारे पास टोटल 4 किस्म के प्लांट्स आए, राउंड, येलो और रिंकल ग्रीन। ये 2 तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं। राउंड येलो डोमिनेंट है, इसकी रेशो 9 और रिसेसिव 1 आई, जो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस से डिफरेंट थी। 2 नए कॉम्बिनेशंस आए, वो नए कॉम्बिनेशंस क्या थे? राउंड ग्रीन, हालांकि पेरेंट्स के अंदर राउंड येलो था, यहाँ राउंड ग्रीन बन गया। और दूसरा रिंकल येलो, हालांकि रिंकल ग्रीन होते हैं, रिंकल येलो, और इनकी जो रेशो थी वो 3 और 3 थी। टोटल हमारे पास जो रेशोज बनी 9:3:3:1, 9:3:3:1। हमारा सवाल ये है कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो आज इसकी जेनेटिक बेसिस जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चों, राउंड और येलो सीड्स को आप कैसे शो कर सकते हैं? अगर मैं राउंड के लिए वर्ड जीन R यूज करूं तो राउंड और येलो के लिए मैं यहाँ पर जीन इस्तेमाल करने लगा हूँ कैपिटल R राउंड के लिए, और येलो के लिए मैं वर्ड लिख रहा हूँ Y, कैपिटल Y। राउंड और येलो प्लांट के लिए मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है कैपिटल R, येलो के लिए कैपिटल Y। रिंकल के लिए जो मैंने जीन्स यूज किए हैं दीज आर स्मॉल r, स्मॉल y। कैपिटल R मतलब ये डोमिनेंट करेक्टर है, स्मॉल r मतलब ये रिसेसिव करेक्टर है, इसलिए मैंने कैपिटल R और स्मॉल r का वर्ड इस्तेमाल किया।
कैपिटल वाई येलो के लिए यूज़ किया मैंने, ग्रीन के लिए मैंने स्मॉल वाई यूज़ किया। किसी बच्चे के माइंड में ये कन्फ्यूजन ना हो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। कैपिटल वर्ड डोमिनेंट्स को शो कर रहा है और रिसेसिव जो है उसके लिए स्मॉल के स्मॉल लेटर यूज़ किए जा रहे हैं। जब F1 जनरेशन आएगी तो हर पेरेंट जो होता है वो अपना एक एक अलील अपने डॉटर्स के अंदर ट्रांसफ़र करता है। ये जो नया मटर का पौधा बनेगा इसने अपने कलर का एक जीन अपने एक पेरेंट से लेना है और दूसरा अलील उसने अपने दूसरे पेरेंट से लेना है। हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो नया जानदार बना है इसमें एक कैपिटल आर होगा, एक पेरेंट से एक कैपिटल आर आ गया, दूसरे पेरेंट से स्मॉल आर आ गया, इसी तरह एक पेरेंट से कैपिटल वाई आ जाएगा, दूसरे पेरेंट से स्मॉल वाई आ जाएगा। ये F1 जनरेशन के सीड्स हैं। F1 जनरेशन जो बनेगी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगी। इसमें एक कैपिटल आर एक पेरेंट से, एक स्मॉल आर दूसरे पेरेंट से आया है, एक कैपिटल वाई एक पेरेंट से, एक स्मॉल वाई दूसरे पेरेंट से आया है। ये सारे के सारे सीड राउंड होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें एक कैपिटल आर है जो कि स्मॉल आर पे डोमिनेट है। ये सारे सीड येलो भी होंगे क्योंकि इनमें एक जो कैपिटल वाई है वो स्मॉल वाई पे डोमिनेट है। ये तो है बच्चों हमारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। इन्हीं प्लांट्स को जब आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मौका दिया, इन्हीं प्लांट्स को जब आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मौका दिया तो ये 9, 3, 3 और 1 का रिजल्ट आएगा। उसको हम आज डिस्कस करते हैं। पहले तो हम इस राउंड येलो के गैमीट्स बनाकर देखते हैं कि इसके गैमीट्स कितनी किस्म के होंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इस प्लांट की जीनोटाइप है। इसकी जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मैं बेसिकली पहले ना इसके गैमेट्स बना के चेक करने लगा हूँ। इसके गैमेट्स जो है वो मैं बना के चेक करता हूँ। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई मैंने टॉप पे लिख दिया है एक्स एक्सिस वाली साइड पे, और कैपिटल आर स्मॉल आर मैंने कॉलम वाली सूरत में एक साइड पे बार की सूरत में लिख दिया है, ताकि मैं इसके गैमेट्स चेक कर सकूं कि कितनी टाइप के गैमेट्स बनेंगे। आई रिपीट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई टॉप पे लिख दिया है मैंने और कैपिटल आर स्मॉल आर एक साइड पे लिख दिया है। इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। कैपिटल आर कैपिटल वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये कैपिटल आर जब स्मॉल वाई से मल्टीप्लाई होगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसी तरह स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर जब स्मॉल वाई से मल्टीप्लाई होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। 4 किस्म के गैमेट्स बन रहे हैं। 4 किस्म के गैमेट्स बने। जब इनको हमने आपस में सेल्फ फर्टिलाइज कराना है, ऐसा ही होता है ना, F2 के अंदर हम उन बीजों को बो देते हैं, उन बीजों को ज़मीन में बो देते हैं और उनको आपस में ही रिएक्शन करने का, आपस में ही फर्टिलाइजेशन का मौका देते हैं। यानी कि ये पौधा जो है, ये जो बीज है, इसके 4 किस्म के गैमेट्स बने हैं। इन्होंने आपस में ही रिएक्शन कर लेना है। जब इन्होंने आपस में ही रिएक्शन कर लेना है तो हमारे पास एक टेबल बनेगा। उस टेबल के अंदर 4 गैमेट्स जो हैं, यही वाले मैं एक साइड पे लिख रहा हूँ वाई एक्सिस वाली सूरत में। ये वाले कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा वाला गैमेट कौन सा है बच्चों? स्मॉल आर कैपिटल वाई। और आखिरी वाला है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये मैंने क्या किया है सर, पहले तो आप एक छोटा सा बॉक्स बनाते थे जिसमें 4 खाने होते थे। अब आपने इतना बड़ा बॉक्स बना दिया है। बच्चों, जब हम पहले बॉक्स बनाते थे जिसमें सिर्फ 4 खाने होते थे, वो मोनो हाइब्रिड को चेक करने का था। ये जो मैं आज बॉक्स बनाया है बड़ा सा, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। 2 क्वालिटीज़ को मैंने इकट्ठे टेस्ट करना है, उसके लिए मैंने बॉक्स भी बड़ा बनाया है। बेसिकली ये चेक बॉक्स जो है क्या है, RC पुनट एक मैथमेटिशियन था, RC पुनट, उसने ये चेक बॉक्स बनाया था कि आने वाली नस्ल जो है, अगर हमें पेरेंट्स के गैमेट्स पता हों
अगर हमें पेरेंट्स के गैमीट्स पता हों तो हम ये बता सकते हैं कि आने वाली नस्ल जो है वो किस तरह की कॉम्बिनेशन रख सकती है। आई रिपीट, आरसी पुनट एक मैथमेटिशियन है, उसने प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके गैमीट्स की प्रोबेबिलिटीज जो हैं, गैमीट्स की नेचर को मल्टीप्लाई करके उसने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है कि आने वाली नस्ल जो है उसमें कितनी किस्म के नए जानदार नए कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो मैंने ये 4 गैमीट्स चूँकि मुझे मालूम हैं राउंड येलो के, वही 4 गैमीट्स मैंने वाई एक्सिस में लिख दिए हैं और वही 4 के 4 गैमीट्स जो है मैं ऊपर एक्स एक्सिस में भी लिखने लगा हूँ। वही 4 गैमीट्स बच्चों मैं ऊपर भी लिख रहा हूँ टॉप वाली साइड पे। ये देखें, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा गैमीट है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा गैमीट है स्मॉल आर कैपिटल वाई और 4 वाला है स्मॉल आर स्मॉल वाई। मेरे पास टोटल 16 बॉक्सेस बन गए हैं, मेरे पास 16 बॉक्स बन गए हैं। 4 किस्म के गैमीट्स हैं, वही 4 गैमीट्स मैंने एक्स एक्सिस पे भी लिख दिए हैं, वही वाले 4 गैमीट्स मैंने वाई एक्सिस पे भी लिख दिए हैं। बच्चों यहाँ पर अब आपकी तवज्जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ 16 नए किस्म के प्लांट्स बनेंगे अब, और आप लोगों ने उनको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा प्लांट अब कैसा होगा। 4 गैमीट्स बने हैं, वही एक्स एक्सिस पे लिख दिए गए हैं, वही वाई एक्सिस पे लिख दिए गए हैं। अब हम आरसी पुनट के उसूल के मुताबिक चेक करेंगे कि ये नए जानदार कैसे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो गैमीट एक दूसरे के सामने आ रहे हैं मैथमेटिक्स के उसूल के मुताबिक इनको मल्टीप्लाई करके इन्हीं बॉक्सेस के अंदर लिख दे जाएंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। आर वाले मैंने अलील्स इकट्ठे करके पहले लिख दिए और वाई वाले अलील्स मैंने बाद में इकट्ठे करके लिख दिए। कैपिटल आर कैपिटल वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया। इसी तरह नेक्स्ट वाला गैमीट मैं इससे नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे वाले बॉक्स में लिख दूंगा। जी बच्चों, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन जाएगा। इसी तरह तीसरा वाला गैमीट तीसरे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। लास्ट वाले गैमीट से मल्टीप्लाई करना लगा हूं अब इसको मैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नहीं समझे बच्चों, मैथ के अंदर जैसे लिखा हो फॉर एग्जांपल a प्लस बी और ब्रैकेट में फिर लिखा हो a प्लस बी या a माइनस बी लिखा हो, तो आपको पता है कि हम फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है a, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट वाली जो हमारे पास इक्वेशन या जो नेक्स्ट वाली हमारे पास वैल्यू रकम दी हुई है उसके दोनों पार्टनर से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये a जो है इस a से भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला a जो है इस b से भी मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। तो बिल्कुल वहाँ पर मैंने ये देखो एक गैमीट को पकड़ा है, ऊपर 4 गैमीट्स लिखे हुए हैं, उन चारों गैमीट्स के साथ मैंने उसको बारी बारी मल्टीप्लाई करके उसके नीचे जो बॉक्स बना हुआ था उसमें लिख दिया है। इसी तरह ये नीचे अब दूसरे वाला गैमीट है कैपिटल आर स्मॉल वाई, इनको भी मैं बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई करूंगा। जी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करें, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये बच्चों मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं और सारे के सारे चेक बॉक्स को फिल कर रहा हूं। जी हाँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लास्ट में आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। जी बच्चों, 8 गैमीट्स मैंने फिल कर दी हैं, 8 रह गए हैं। जी, ये क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगेन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने अपनी अपनी किताबें अपने सामने रखी हैं। अगर नहीं रखी तो बच्चों ओपन कर लो और सामने देखते जाओ जैसे ही मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई
कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड लास्ट वन स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बच्चों चेक बॉक्स पूरा हो गया। चेक बॉक्स मैंने सामने फिल कर दिया है। 4 गैमीट्स थे, उनको मैंने सेल्फ फर्टिलाइज किया है, सेल्फ पॉलिनेशन की है। वो चारों के चारों गैमीट्स जब अपने ही जैसे गैमीट्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये आपके पास 16 डिफरेंट टाइप्स के 16 मुख्तलिफ टाइप्स के नए कॉम्बिनेशंस बन गए। अब आपने चेक करना है कि जो पहला प्लांट होगा उसके सीड्स का कलर कैसा होगा। मैं सर्कल करता जाता हूँ। ये जो पहला प्लांट है इसमें लिखा हुआ है कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये बच्चों प्लांट राउंड होगा और येलो होगा, ऐसा होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, एक लाइन में इसके सामने लगा देता हूँ। ये जो पहला प्लांट है साथ में टिक भी लगा देता हूँ, ये राउंड है और येलो। राउंड क्यों है? क्योंकि सर इसमें कैपिटल आर आ गया है। येलो क्यों है? क्योंकि इसमें कैपिटल वाई आ गया। अगर किसी बीज के अंदर कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ जाएगा तो वो तो डोमिनेंट है, तो वो राउंड और येलो हो जाएगा। दूसरा प्लांट देखें, इसमें भी कैपिटल आर आ गया है, इसमें भी कैपिटल वाई आ गया है, ये भी राउंड और येलो है। मैंने एक लाइन और इसके आगे लगा दी है राउंड येलो के। इसका मतलब है 2 बीज हैं, दोनों ही राउंड येलो हैं। तीसरा कैसा होगा? कैपिटल आर आ गया है, राउंड होगा, बिल्कुल होगा। कैपिटल वाई भी आ गया है, कलर कौन सा होगा? ग्रीन या येलो? येलो होगा। ये ले 3 नंबर मिल गए। 4 वाला बीज कैसा होगा? कैपिटल आर है, अगर कैपिटल आर है तो राउंड होगा। कैपिटल वाई भी है तो येलो भी होगा। ये ले पहले 4 बीज हैं, चारों के चारों राउंड येलो हैं। 5वां चेक करते हैं, कैपिटल आर इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें कैपिटल वाई भी लिखा हुआ है, ये भी राउंड येलो है। 6ठा बीज देखें, कैपिटल आर, ये राउंड है, लेकिन इसमें तो स्मॉल वाई लिखे हुए हैं, कैपिटल वाई नहीं लिखे हुए। बच्चों ये राउंड होगा लेकिन ग्रीन होगा। ये ले 1 नंबर मैंने राउंड ग्रीन को दे दिया। ये जो 6 वाला बीज है ये राउंड ग्रीन है। 7 वाला देखें, कैपिटल आर राउंड है, कैपिटल वाई येलो भी है। 7वां नंबर राउंड येलो को मिल गया। 8वां बीज कैसा होगा? कैपिटल आर राउंड है, स्मॉल वाई ग्रीन है, ये लें राउंड ग्रीन को 1 नंबर और दे दें। 9वें बीज पे आए, कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, तो ये राउंड येलो के हिस्से में आ गया। फिर से कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये भी राउंड येलो के हिस्से में आ गया। अगला बीज बच्चों आप लोग गैस करो, स्मॉल आर है। जब स्मॉल आर आ जाएंगे तो क्या बीज राउंड होगा? नहीं होगा, रिंकल हो जाएगा। मैं एक नया कॉम्बिनेशन बनाने लगा हूँ, रिंकल। ये बीज रिंकल है और कैपिटल वाई है, ग्रीन भी होगा, रिंकल ग्रीन। 1 नंबर दे दे। स्मॉल आर आ गए हैं, नहीं बच्चों, स्मॉल आर रिंकल, कैपिटल वाई है तो ये येलो होगा, रिंकल येलो। 1 नंबर उसको मिल गया, रिंकल येलो को। ये जो 12वां बीज है, स्मॉल आर है और कैपिटल वाई है, ये भी रिंकल येलो है। 13वां बीज कैसा होगा? राउंड येलो होगा, कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है। उसके बाद ये बीज है, बीज नंबर 14, कैपिटल आर आ गया है, राउंड होगा, स्मॉल वाई है, ग्रीन होगा। 15वां बीज स्मॉल आर है, रिंकल होगा, कैपिटल वाई है, येलो होगा। और आखिरी वाला बीज स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये रिंकल है और ग्रीन है। 16 बीज बच्चों पूरे हो गए। लाइनें गिन के देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट 9 3 3 1 आया है। ये लाइंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीज हो गए राउंड येलो। 1 2 3 हो गए राउंड ग्रीन। 1 2 3 लाइनें मैंने मिटाई हैं, 3 बीज हो गए रिंकल येलो, 1 बीज हो गया रिंकल ग्रीन। 9:3:3:1
दिस इज द रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसकी एक्सपेक्टेशन हमारी यही थी 3:1, लेकिन 3:1 का रिजल्ट नहीं आया डाई हाइब्रिड क्रॉस का। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट जो है वो 9:3:3:1 है। क्या साबित हुआ इससे सर? क्या कहना चाहते हैं आप? डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब बच्चों ये है कि जब हम दो दो क्वालिटीज को इकट्ठे डिस्कस करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जो राउंड के साथ येलो की जीन पड़ी है वो राउंड के साथ चिपकी हुई है, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर राउंड के साथ येलो की जीन है तो येलो की अपनी मर्जी कि वो राउंड वाले सीड के साथ रहे चाहे ना रहे। अगर रिंकल के साथ ग्रीन वाला जीन मौजूद है, रिंकल वाले जीन के साथ ग्रीन कलर वाला जीन मौजूद है, तो इन दोनों के अंदर कोई कनेक्शन नहीं है। ये दो अलग जीन है, इनकी मूवमेंट, इनकी जो सेग्रीगेशन है, इनकी जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर मुंतकली है, दिस इज इंडिपेंडेंट। ये खुद मुख्तार हैं, ये एक दूसरे को जवाबदेह नहीं है। अगर ऐसा होता कि राउंड कलर हमेशा येलो के साथ ही चिपका रहता तो फिर कभी भी आपके पास नया कॉम्बिनेशन नहीं आना था। राउंड हमेशा येलो ही रहना था, रिंकल हमेशा ग्रीन ही रहना था। लेकिन आपने तो ये देखा है कि राउंड के साथ कुछ ग्रीन कलर के सीड भी आए हैं, रिंकल के साथ कुछ येलो कलर के नए नए कॉम्बिनेशंस भी पैदा हुए हैं। इसका ये मतलब है कि गैमीट्स बनने के दौरान अलील्स अलहदा होते हैं। ये बात तो मानने वाली है कि ड्यूरिंग द गैमीट्स फॉर्मेशन अलील्स गॉट सेपरेट, अलील्स अलहदा हो जाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी यही कहता है। बट लेकिन व्हेन फर्टिलाइजेशन अक्कर, जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब पोलिनेशन होती है, देयर चांसेस ऑफ मेटिंग आर रैंडम, इनके जो मिलने की चांसेस हैं ये बेतरतीब होते हैं। दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से इनके जो मिलने की चांसेस हैं वो खुद मुख्तार और बेतरतीब होते हैं। इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये बच्चों आपके टॉपिक की जो एंड वाली 2.5 लाइन्स है ना, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। लेकिन आपने अगर कभी पेपर में सवाल आ गया तो इसको ऐसे नहीं लिखना। ये एक नोट क्वेश्चन है, आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद आप लिखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद आप डाई हाइब्रिड क्रॉस की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे जो कि हम अपने लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस करके आ चुके हैं। फिर आप इनका क्रॉस बनाएंगे, फिर आप ये जो मैंने चेक बॉक्स बनाया है, ये जो पूरा 16 सीड्स का मैंने टेबल बनाया है, इसको बना के इसके रिजल्ट्स को यूं नीचे मेंशन करेंगे। जिन बच्चों के पास 2018 और 19 वाली किताब है, ये मैंने एक रेड कलर से ना सर्कल लगाया है बीज नंबर 6 के ऊपर, ये गलत लिखा हुआ है, इसकी करेक्शन कर लें। जो सीड नंबर 6 है जिसको मैंने दायरा लगाया है, सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन करके इसको ज़रूर देख लो। ये लास्ट ईयर मैंने करेक्शन कराई थी, इस साल जो नई बुक्स आई हैं मेरा ख्याल है वो तो ठीक हैं, लेकिन जो पुराने बच्चों के पास जो ओल्ड बुक्स हैं उनमें ये 6 नंबर सीड जो है इसकी जीनोटाइप की जो कॉम्बिनेशन है इसको करेक्ट कर लो। ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। टॉपिक भी ख़त्म और चैप्टर भी ख़त्म। आपका होम टास्क क्या है? ये 16 के 16 सीड्स मैंने बनाए हैं, आप लोगों ने इसको खुद ईमानदारी के साथ अपने अपने रफ रजिस्टर के ऊपर बना के इनकी प्रैक्टिस करके, और नीचे आपने 1 से लेके 16 तक काउंटिंग लिखनी है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 16 तक, और फिर लिखना है कि पहला सीड कौन सा होगा, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, 4 वाला, 5 16 वाला सीड कौन सा होगा, इसके आगे लिखना है, आपने मेंशन करना है। इसको बना के ये जो आरसी पुनट का चेक बॉक्स है, ये जो डायग्राम है, इसको बना के आपने अपनी अपनी कॉपीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करके उसकी पिक्चर बना के उसको ग्रुप के अंदर सेंड करें, वो मैं चेक करूँगा। सारे बच्चे लाइट लेते हो, सारे बच्चे काम पूरा नहीं करते हो, सिवाय 2-3 बच्चे ग्रुप के अंदर एक्टिव हो। बाकी बच्चे जो हो अब मैं नाम लेके उनको मेंशन करूँगा ग्रुप में, जिसका काम आया उसको भी, जिसका नहीं आया उसको भी, ठीक है। तो लो बच्चों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ख़त्म।
नेक्स्ट वाला हमारा आखिरी लेक्चर होगा, उसमें हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और पूरे चैप्टर के जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको बोर्ड के ऊपर लिखेंगे। फिर इंशाल्लाह जो है मुलाकात होगी आपसे नए लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।